फ्रेंड, अगर आप क्लास 10th में 2027 में आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, आपका गणित बहुत ही कमज़ोर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। समझे कि नहीं? तो हम लोग पढ़ेंगे 8.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। 8.2 है, त्रिकोणमिति है। 8.1 जो एक्सरसाइज था उसमें बहुत सारा वीडियो अपलोड किए थे, एक एक क्वेश्चन हम समझाए थे, और उसमें लास्ट वाला जो वीडियो अपलोड हो चुका है उसमें आप लोग वो वीडियो आप लोग बहुत ही मतलब आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। समझे कि नहीं? क्योंकि उस वीडियो में 2027 में जो भी क्वेश्चन आने वाला है 8.1 से, उसमें हम क्या किए हुए हैं कि इसे गेस किए हुए हैं। समझे कि नहीं? उसमें गेसिंग क्वेश्चन है। अगर वो वाला वीडियो आप देख लेते हैं 8.1 के जो रिवीजन क्लास के नाम से वो वीडियो अपलोडेड होगा, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ताकि 8.1 से जो भी क्वेश्चन आएगा मतलब बिहार बोर्ड में, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आइए 8.2 पढ़ते हैं। जिस प्रकार 8.1 पढ़े हैं बहुत अच्छा तरीका से, उसी प्रकार हम पढ़ेंगे 8.2। तो इसमें है कि से फार्मूला है। लेक्चर नंबर 1 में हम क्या करेंगे कि से फार्मूला है, इसी को हम समझाएंगे आपको कि 8.1 में कौन कौन फार्मूला पढ़ना है, और इसका हम ट्रिक बताएंगे याद करने के सब कुछ, किसे हम कितना आपको बेहतर तरीका से पढ़ा सके, कितना बेहतर आपको फार्मूला याद करवाने के ट्रिक बता सके। ठीक है, तो देखिए पहले ध्यान से समझिए इसमें है क्या। देखिए सबसे पहले ये जो है ये अपरिभाषित के मतलब ये सिंबल है। क्या है? अपरिभाषित के सिंबल है, अपरिभाषित। ठीक है, जहां भी ऐसा सिंबल होगा समझिएगा क्या है? अपरिभाषित। क्या है? अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित यानी कि वो अनंत है, उसका कोई लिमिट नहीं, मतलब उसका मान फिक्स नहीं है। क्या मान है? मतलब परिभाषित आज तक नहीं हुआ है। क्या है? किसे यह आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब क्या है? इसका मान फिक्स आज तक नहीं हुआ है, किसे फिक्स नहीं किया, जिसका मान एक्चुअली में होगा क्या। जैसे मान लीजिए tan कितना 90 डिग्री का मान क्या होगा कोई नहीं जानता है, सीधे हम लोग जानते हैं अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो इसमें क्या आता है? ऐसा सिंबल आपको देखने को मिलेगा तो क्या समझिएगा कि अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित। ठीक है, तो इसमें क्या है? थीटा के जगह पर आपका डिग्री है। क्या है? थीटा के जगह पर क्या है? डिग्री है। थीटा के जगह पर हम लोग पढ़ते थे कि 8.1 एक्सरसाइज में पढ़ते थे कि थीटा के जगह पर क्या होता था? ABCD का कौन लेटर होता था, या तो अल्फा बीटा गामा होता था, ना तो खुद क्या होता था? थीटा होता था। लेकिन इसमें क्या रहेगा? थीटा के जगह पर आपका डिग्री रहेगा। तो डिग्री में क्या देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, एक्सरसाइज में? तो डिग्री के जगह पर आपका 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45, 60 और 90। इस एक्सरसाइज में 8.2 में सिर्फ हमको कितना डिग्री पढ़ना है? 5 डिग्री। कितना डिग्री पढ़ना है? 5 डिग्री। तो आपका हो गया 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 और 60 और 90। और क्या करना है? साइन कॉस टैन सेक का सब हमको क्या करना है? मान समझना है। क्या करना है? समझना है। समझे कि नहीं? देखिए, तो सबसे पहले बात कि इसमें क्या करना है? साइन का संबंध किसके साथ में है? कॉस के साथ में। किसके साथ में? कॉस के साथ में। और टैन का संबंध किसके साथ में है? कॉट के साथ में। किसके साथ में? कॉट के साथ में। और सेक का किसके साथ में? कोसेक के साथ में। फिर से समझिए, साइन का संबंध कॉस में, टैन का संबंध कॉट में, और सेक का संबंध कोसेक में। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको इस सिंबल देखते मतलब समझ जाना है अपरिभाषित है, यानी कि उसका कोई मान फिक्स नहीं है। उसके बाद में 0 डिग्री के जगह पर क्या पढ़ना है हमको? थीटा के जगह पर क्या पढ़ना है? डिग्री पढ़ना है। थीटा के जगह पर क्या करना है? डिग्री पढ़ना है। तो डिग्री क्या हो सकता है? 0, 30, 45, 60 और 90। क्लियर? अब आपको सामने ये टेबल दिखता होगा, इसी टेबल को क्या करना है? समझना है। और 8.2 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत 8.2 जो है इसे बहुत ही इजी है। समझे कि नहीं? 8.2 क्या है आपका? बहुत ही इजी है। सिर्फ इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन हार्ड होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। देखिए, तो हम आपको क्या बताया है, जिस साइन का संबंध किसके साथ में? कॉस के। देखिए, तो साइन का जो कि हम मान लिख दिया है, साइन आपका क्या होता है यहाँ पर? देखिए, साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? साइन 0 का मान कितना? देखिए, साइन 0 का मान कितना होता है? 0। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। और साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो साइन का यदि आपका सभी डिग्री का मान याद है तो क्या करेंगे हम? कॉस के आसानी से
ज्ञात कर लेंगे। अगर इसमें 3 गो आपका क्लियर है, कॉस का, टैन का और सेक का, तो समझिए आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, समझे कि नहीं। तो इसमें क्या है कि इसे देखिए जीरो क्या होगा, कि इसे देखिए साइन का जो है ना, साइन का क्या है, जो साइन का 90 डिग्री का मान है कॉस के 0 के बराबर होगा। कितना होगा? 0 के बराबर। देखिए कॉस के उधर से उठा के इधर फेंकना है, उधर के उठा के इधर फेंकना है, और इधर को क्या करना है? उधर फेंकना है। समझ में आ रहा है बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या करना है? इधर से उठा के इस तरफ शिफ्ट करना है और इधर से उठा के इस तरफ शिफ्ट करना है। क्लियर? देखिए तो साइन 90 डिग्री का मान कितना है? 1 लिख दिए। अब समझिए साइन 30 का है, तो उसके बाद 1 के बाजू में क्या है? √3/2 है, तो क्या लिख देंगे? √3/2, यानी कि कॉस 30 का मान क्या हो गया? √3/2। क्लियर? और ये बीच में है 1/2, तो क्या हो गया? 1/√2। क्लियर? अब क्या है? अब इधर कार्य आएगा, तो इधर से क्या करना है? हमको उठा के फेंक देना है। क्लियर? और इधर से इधर, ध्यान से समझिए, हमको एक तरफ से इधर शिफ्ट करना है, इधर से उठा के क्या करना है? सीरियल नंबर से शिफ्ट करना है। ध्यान से समझिए, इधर से उठाना है और इधर से शिफ्ट करते जाना है। तो एक है तो यहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा, यहाँ रहे। क्लियर? अब समझिए उसी प्रकार इसको भी क्या कर लेंगे? हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से उठा के इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से उठा के इसको हम क्या कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे। इसमें क्या है कि आपका इतना ही रह जाएगा, √3 1/√3, और इधर आपका 0। उसी प्रकार इसको भी क्या करना है? हमको शिफ्ट कर देना है। हम पहले कर देते, उसके बाद हम आपको समझाते हैं बढ़िया तरीका से। देखिए ये जो है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा और थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा। तो हम थोड़ा देर पहले आपको बताए हैं कि साइन का संबंध किसके साथ होता है? कॉस, और टैन का संबंध कॉट और सेक का कोसेक। तो हमको समझना ये है, जो साइन का जो मान है कितना है? 0 का 0 डिग्री होता है, और साइन 30 का 1/2, और साइन 45 के 1/√2, और साइन 60 का √3/2, और क्या होता है? साइन 90 के 1 होता है। क्लियर? उसके बाद में साइन का यदि हमको सभी मान याद है, तो कॉस का भी सभी मान याद हो जाएगा। समझे कि नहीं? ट्रिक क्या है? इधर से उठा के इधर कार्य हमको शिफ्ट करना है। 90 डिग्री को उठाना है और 0 डिग्री में उसका मान पुट करना है। 90 डिग्री का मान क्या करना है? 0 डिग्री में पुट करना है। उसी प्रकार करते चले आना। देखिए 90 का साइन 90 का मान क्या है? 1 है, तो कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद में साइन 60 का मान क्या है? √3/2। तो सेक सॉरी साइन 30 का मान क्या हो जाएगा? √3/2, और 45 बीच में है तो 45 रह जाएगा। 45 का जो मान है वही रह जाएगा, और 30 जो कि है 60 में चला आएगा, और 0 क्या होगा? 90 डिग्री में चला आएगा। उसी प्रकार इसको भी हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। टैन का जो कि मान हमको इसमें हम लिख दिए हुए हैं। टैन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है, और 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है, और 45 का 1, और क्या होता है? टैन का कितना होता है? √3, और क्या होता है? टैन 90 का आपका क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। सॉरी टैन 90 का क्या होता है? अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे? हम इसको कॉट के जैसे ई वाला शिफ्ट किए उसी प्रकार इसको क्या करेंगे? 90 तरह से उठा के इधर क्या करना है? हमको शिफ्ट करना है। यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए, यहाँ से इसी प्रकार, और इसमें इसी प्रकार है। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ याद करना, लॉजिक पता होना चाहिए। आपको 3 गो जो है रटना होगा, 3 गो आपको याद करना होगा हर हाल में। ये तीनों क्या फार्मूला आपको याद करना ही होगा। समझे कि नहीं? ये आपको याद करके समझ लेना है बढ़िया तरीका से। और अगले वीडियो से हम क्या करेंगे? इसका क्वेश्चन जो भी होने वाला है हम सॉल्व करेंगे, आपको समझाएंगे और सॉल्व करने के भी तरीका बताएंगे, और आपको से सॉल्व करवाएंगे भी हम क्वेश्चन।